This is lecture number 3 and the topic is calculation of quantity of material. ये रेट एनालिसिस का एक पार्ट है उसमें। इसके बाद हम रेट एनालिसिस डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है, इसमें क्या होता है कि हमें पता करना होता है ब्रिक वर्क, प्लास्टर वर्क और आरसीसी वर्क, इन सब में जो मटेरियल हमें यूज़ करना है। ब्रिक वर्क में ब्रिक यूज़ होगा, मोटार यूज़ होगा जॉइंट करने के लिए, तो नंबर ऑफ़ ब्रिक्स, और मोटार के अंदर सीमेंट और सैंड। वैसे आरसीसी वर्क है तो कंक्रीट यूज़ होगा, स्टील यूज़ होगा। कंक्रीट के अंदर सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और स्टील। ये सारा मटेरियल कैसे पता करना है इसके अंदर हम सीखेंगे। सबसे पहले हम जान लें कि हमें ड्राई वॉल्यूम पता करना होता है। किसी भी क्वांटिटी को निकालने के लिए हमें ड्राई वॉल्यूम पता करना होता है। ड्राई वॉल्यूम क्या होता है? ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम प्लस अलाउंस। ये अलाउंस क्या है? अलाउंस कहते हैं कि जो भी वॉल्यूम का हम जो है मोटार या कंक्रीट तैयार करने वाले हैं, तो जैसे ही उसमें हम पानी डालते हैं, मिक्स करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो पोर्स फिलअप करना शुरू हो जाता है। सैंड का पोर्स जो है वो फिल करेगा सीमेंट, तो उसमें क्या होता है, वॉल्यूम रिड्यूस होता है। तो जो हम एक्चुअल क्वांटिटी हम लिए हैं उससे क्या होता है, वॉल्यूम जो है रिड्यूस हो जाता है। जैसे जैसे ही जो है पानी जो है वाटर ऐड करते हैं हम उसमें, तो जो रिड्यूस हो गया है, अब जो हमें एक्स्ट्रा वॉल्यूम और चाहिए उसको हम कहते हैं अलाउंस, और टोटल को कहते हैं ड्राई वॉल्यूम। तो ड्राई वॉल्यूम पता करने के बाद जो है हम फिर क्वांटिटी को निकालते हैं। ठीक है, ये अभी आगे आएगा और इसको समझ में आ जाएगा। तो ब्रिक वर्क के अंदर क्या चाहिए हमें? नंबर ऑफ ब्रिक्स। उसके बाद ब्रिक्स को ज्वाइन करते हैं मोटार से, तो मोटार के लिए हमें चाहिए सीमेंट और सैंड, इसका क्वांटिटी। तो स्टार्ट करते हैं ब्रिक वर्क से। ब्रिक वर्क, तो ब्रिक वर्क जो है क्वांटिटी, ये इसका यूनिट मीटर क्यूब में होता है, तो टोटल इसको लेते हैं वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क इज इक्वल टू, ये होता है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक प्लस वॉल्यूम ऑफ मोर्टार। ब्रिक वर्क की बात कर रहे हैं तो उसमें मोर्टार भी होगा और ब्रिक भी होगा। सिर्फ ब्रिक कहेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, इसका मतलब हो गया ड्राई ब्रिक। और ब्रिक वर्क की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक प्लस इसको जो ज्वाइंट करने के लिए मोर्टार यूज़ कर रहे हैं वो। ओके, हम अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूमिंग 10 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क। अब इसमें हमें निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड क्वांटिटी ऑफ सैंड, क्वांटिटी ऑफ सैंड, ये पता करना। तो आइए सबसे पहले हम पता करते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो साइज ऑफ ब्रिक क्या होता है? स्टैंडर्ड साइज, साइज ऑफ ब्रिक विदाउट मोर्टार, विदाउट मोर्टार, ये होता है 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm, और 0.19 मीटर इंटू 0.09 मीटर इंटू 0.09 मीटर, और इज इक्वल टू इसका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.001539 मीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वन ड्राई ब्रिक। एक ब्रिक का वॉल्यूम जो है इतना हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, ये तो हो गया साइज ऑफ ब्रिक
साइज ऑफ ब्रिक विथ मोर्टार, विथ मोर्टार। विथ मोर्टार में क्या होता है, ये ब्रिक है, ब्रिक के चारों तरफ जो है 1-1 सेंटीमीटर का प्लास्टर वर्क, सॉरी मोटार वर्क होता है जॉइंट करने के लिए। ठीक है, इसके ऊपर दूसरा लेयर होता है ब्रिक का, यहाँ पे ब्रिक होता है, यहाँ पे ब्रिक और यहाँ पे ब्रिक। ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, तो ये होता है विथ मोटार। यानी 1 सेंटीमीटर यहाँ है, 1 सेंटीमीटर यहाँ, तो हाफ हाफ हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी कि पूरे डायमेंशन में जो है 1-1 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 20 सेंटी यानी 200 mm इंटू 100 mm इंटू 100 mm और 0.2 मीटर इंटू 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.002 मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विथ मोर्टार, विथ मोर्टार। ओके, number of bricks in 10 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क, ये क्या हो जाएगा, 10 मीटर क्यूब डिवाइड बाई एक जो वॉल्यूम पता है एक ब्रिक का विथ मोटार 0.002, तो ये आ जाएगा 5000 नंबर्स। तो 1 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 500 नंबर्स। इसको याद रखिएगा, स्टैंडर्ड ब्रिक 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज होता है 500 नंबर्स। ओके, तो ये ब्रिक वर्क में जो है 500 नंबर्स जो है इंक्लूड किया हुआ है मोटार को भी। ठीक है, इसमें मोटार इंक्लूड है। अगर हम सिर्फ ब्रिक की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ 5000 ब्रिक्स वॉल्यूम कवर्ड बाय 5000 ब्रिक्स। सिर्फ हम ब्रिक की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 5000 इंटू 0.001539 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कौन सा वॉल्यूम है, ये ड्राई वॉल्यूम है, यानी कि विदाउट मोटार। ये जो 500 है ये इसके अंदर मोटार इंक्लूड है, इसके अंदर मोटार इंक्लूड नहीं है, तो ये निकल के आएगा 7.695 मीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मोटार क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मोटार इज इक्वल टू 10 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क है माइनस 7.695 मीटर क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 2.305 मीटर क्यूब। ओके, अब ये जो आया है ये वॉल्यूम ऑफ मोटार, यानी 10 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में इतना मीटर क्यूब 7.695 मीटर क्यूब तो कंज्यूम कर लिया ब्रिक से, और 2.305 मीटर क्यूब जो है ये है मोटार। ओके, सीमेंट मोटार। अब इस मोटार के अंदर जो है ये जो वॉल्यूम आया है इसमें हम 15% बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, जो कवर करता है फ्रॉक को फिल करने में, जॉइंट को फिल करने में, जॉइंट होने में, वेस्टेज में, उन सब के लिए हम 15% एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ जैसे हम इंक्रीज मोटार क्वांटिटी बाय 15% ड्यू टू फ्रॉक फिलिंग, ब्रिक जॉइंट
एंड वेस्टेज, ठीक है। इसके लिए हम जो है तो 2.305 प्लस 15% ऑफ 2.305, तो ये आ जाएगा 2.305 प्लस 15/100 इंटू 2.305, ये आ जाएगा 2.651 मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ मोटार, यानी कि वेस्टेज के बाद भी जो फ्रॉक फिलिंग, ये तो आया था तुम्हारा 10 मीटर क्यूब में इतना, उसमें हम ऐड कर दिया और वेस्टेज को। अब हम जो ये क्वांटिटी लेंगे इसका हमको ड्राई वॉल्यूम निकालना होगा, यानी अलावेंस इसमें हमको ऐड करना होगा। अलावेंस इसलिए ऐड करेंगे कि इतना वॉल्यूम अगर हम एग्जैक्ट लेंगे और जब वाटर ऐड करेंगे, इसको वेट करेंगे, तो क्या होगा, वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, पोर्स को फिलअप होगा, पोर्स फिलअप होगा तो रिड्यूस हो जाएगा वॉल्यूम। तो जो रिड्यूस होगा जितना, उतना हमको और बढ़ाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम जो है 33% लेते हैं, ठीक है। नाउ फॉर ड्राई मोटार का फॉर्मूला बताएं। ड्राई मोटार वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम प्लस अलावेंस। तो अलावेंस हम देंगे यहाँ पे 33% इज इक्वल टू 2.651, यहाँ पे लिखे अलावेंस इज इक्वल टू 33%, 2.65 प्लस 33% ऑफ 2.651, ये निकल के आ जा रहा है 3.526 मीटर क्यूब। अब यह क्वांटिटी एग्जैक्ट क्या है, 10 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क के अंदर 3.526 मीटर क्यूब मोटार रिक्वायर्ड है। ये एग्जैक्ट जो है निकल के आया वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है ये तो हम निकाले हैं, लेकिन जैसे ही इसमें हम जो है वेस्टेज को ऐड करेंगे, उसके बाद इसको वेट करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो 2.65 के अंदर क्या रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन होगा तो फर्दर उसको फिलअप करने के लिए हमको अलावेंस लेना पड़ेगा। अलावेंस हम 33% लिए। अब ये जो निकल के आया वॉल्यूम 3.526, ये हो गया तुम्हारा आपका एग्जैक्ट जो हमको मोटार रिक्वायर्ड है 10 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क के लिए, ठीक है। इसको अगर हम ध्यान देंगे तो ये अप्रॉक्स 35% ऑफ 10 मीटर क्यूब, यानी अगर 10 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क है तो हम 35% जो है 35% आ रहा है, यानी ब्रिक वर्क के वॉल्यूम के हम 35% क्या लेंगे, डायरेक्ट हम मोटार लेंगे, जिसके अंदर जो है सारा कंसीडर किया हुआ है, अलावेंस, ड्राई मोटार अलावेंस सब इसके अंदर कंसीडर किया हुआ है। तो अप्रॉक्स 35% वॉल्यूम जो है 35% मोटार यूज़ होता है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क के लिए। अब कोई ब्रिक वर्क का वॉल्यूम दिया होगा उसका हम डायरेक्ट 35% निकाल लेंगे, तो वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मोटार, ठीक है। उसके बाद फर्दर कैलकुलेशन करेंगे उसमें। मोटार का वॉल्यूम अलावेंस लेने के बाद 3.526 मीटर क्यूब आया, ठीक है। ये अप्रॉक्स 35% ऑफ ब्रिक वर्क हो रहा है। तो कोई भी ब्रिक वर्क दिया होगा हम 35% उसका लेंगे सीधा मोटार के लिए, जिसमें अलावेंस ऑलरेडी ऐड किया हुआ होगा, ठीक है। सिर्फ ये ब्रिक वर्क के लिए है जिसमें हम कैलकुलेशन करके निकाल चुके हैं। तो ये 3.526 मीटर क्यूब ये अलावेंस के साथ ये मोटार आ गया। अब हमें पता करना है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। अगर हम मान लेते हैं रेशियो 1:6 सीमेंट मोटार का रेशियो, अज्यूमिंग यहाँ लिख लेते हैं, अज्यूमिंग सीमेंट मोटार रेशियो इज इक्वल टू 1:6, यानी 1 पार्ट सीमेंट और 6 पार्ट सैंड। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेशियो को ऐड करते हैं, एडिंग रेशियो, यह आता है 1 + 6 = 7। तो जो वॉल्यूम आया है अलावेंस के बाद उसको हम डिवाइड कर देते हैं, 3.526
डिवाइड बाई रेशियो। अब यहाँ पे इनटू जो सीमेंट को निकालना, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालना है, तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। अब हमें यहाँ पे सीमेंट निकालना है, तो 3.526 डिवाइड बाई 7 इंटू 1, ये निकल के आ रहा है 0.5037 मीटर क्यूब। और हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 30 बैग सीमेंट होता है, और वेट पता करेंगे तो 1 बैग में 50 kg होता है। ठीक है, तो ये निकल के आया, तो ये तो निकल के आया वॉल्यूम में 0.5037 मीटर क्यूब सीमेंट आया निकल के। बैग में पता करेंगे तो 0.5037 इंटू 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अप्रॉक्स 15 बैग्स ऑफ सीमेंट, यानी 10 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क में 15 बैग सीमेंट यूज़ होगा। सैंड निकालना, क्वांटिटी ऑफ सैंड, ये हो जाएगा 3.526 डिवाइड बाई 7 इंटू क्वान्टिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। सैंड निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये निकल के आ रहा है 3.023 मीटर क्यूब ऑफ सैंड। ठीक है, इसको क्यूबिक फीट में जैसे आजकल मार्केट में रेट है, तो 1 क्यूबिक जो होता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 35.3147 फीट क्यूब। ठीक है, ये होता है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूबिक फीट पता चल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा इसको। तो ये सैंड का क्वांटिटी यहाँ पे निकल के आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूबिक फीट में आ जाएगा। तो सीमेंट इज इक्वल टू 15 बैग्स अप्रॉक्सीमेटली, और सैंड इज इक्वल टू 3.023 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये सिर्फ ब्रिक वर्क के लिए, जिसमें हम जो है 35% अप्रॉक्स मानेंगे कि ये अलावेंस के साथ किसी भी ब्रिक वर्क का वॉल्यूम दिया हो तो हम 35% मान लेंगे उसका क्या, वो मोटार मान लेंगे, उसमें मोटार यूज़ हुआ है। ठीक है, जैसे मान लिया कि दिया होगा अगर 100 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क, तो इसका हम 35% निकाल लेंगे तो हो जाएगा ये 35 मीटर क्यूब मोटार वर्क, मोटार आ जाएगा, और बाकी उसमें। ठीक है, और नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम जो निकल कर आया था ब्रिक का, वो 7.695 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब 500 ब्रिक्स होता है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, तो ये अप्रॉक्सीमेटली निकल के आएगा, ब्रिक निकल के आ रहा है अप्रॉक्स 3900 ब्रिक्स अप्रॉक्स। ठीक है, नंबर्स इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये अप्रॉक्स 3900 ब्रिक्स आ रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ ब्रिक वर्क के लिए। वैसे हम मोटार के लिए जब करेंगे, प्लास्टर वर्क के लिए करेंगे या कंक्रीट के लिए करेंगे, तो उन सब के लिए अलग अलाउंस लिया जाता है। मोटार के प्लास्टर वर्क के लिए अलग लिया जाता है, कंक्रीट वर्क के लिए अलग लिया जाता है, ये सिर्फ ब्रिक वर्क के लिए है। ठीक है, जो 35% हम ब्रिक वर्क में लेंगे कि 35% मोटार यूज़ हो रहा है, उसके अंदर अलाउंस ऐड किया हुआ है। अभी कैलकुलेशन में हम दिखाएं सब, ये कैलकुलेशन जो है इसमें क्या है, अलाउंस 33% ले चुके हैं, उसके बाद जब कैलकुलेट किए हैं तो अप्रॉक्स 35% ऑफ ब्रिक वर्क आ रहा है ये। तो 35% क्या है ये अलाउंस के साथ जो है, अगर हम डायरेक्ट, अब हम जो है डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे हम 100 मीटर क्यूब मानते हैं ब्रिक वर्क, तो हम डायरेक्ट जो है 35% उसका ले लेंगे, वही उसका मोटार हो जाएगा। अब प्लास्टर के लिए जब जाएंगे हम या कंक्रीट के लिए जाएंगे तो हमें अलग से अलाउंस लेना पड़ेगा, उसका दूसरा वैल्यू होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंटिन्यू किया जाएगा।